तो कौन सी नंबर थी? 170। 170 नंबर से पहला प्रश्न आ रहा है। पहला क्वेश्चन शीनू माता जी के लिए। ऑल द वे शीनू। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की स्तुति किस मंत्र से की थी? किस मंत्र से की थी? क्या मंत्र? तो ये पढ़ के आई थी कि किस मंत्र से की थी? मंत्र बोल क्यों किस मंत्र से की थी? आपने पढ़ना नहीं था, आपने सुनना था। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की स्तुति किस मंत्र से की थी? नीलम माता जी, मन्नू माता जी हैं? असम। मन्नू माता जी क्या? यो योसी सोसी नमस्तुते। वेरी गुड, शाबाश। मन्नू माता जी के लिए, मन्नू दादा के लिए। मुझे इसका हिंदी में भी नहीं पता। कोई बात नहीं, अब मंत्र याद हुआ? अभी भी नहीं हुआ, दोबारा बताओ जी। यो असी सो असी नमस्तुते। यो असी आप ले रहे हो, आप मुझे पूछनी है। जो भी हो जैसे। आप जैसी हैं, जैसी भी हैं, आप पूछनी है। आप जैसे ही हैं, बहुत प्यारे हैं। अब जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, प्यारे हो, नमस्ते हो। अद्वैत आचार्य ने क्वेश्चन बाद में बोलोगे, पता पहले से लेकर। साक्षी माता जी अद्वैत आचार्य ने नंद महोत्सव पे महाप्रभु से क्या करने को कहा? अद्वैत आचार्य ने कहा, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को कहा कि ये करोगे तो पता लगेगा। जैसे गोपाल मतलब जैसे ग्वाले गाय के वो से लाठी ऊपर फेंक। हाँ, वेरी गुड। लगुड़ा फिराइते पारा तबे जानी गोपा, अद्वैत आचार्य ने उनको बोला था। अब है प्रश्न शिवानी माता जी से। नंद बाबा और माता यशोदा कौन कौन भक्त बने थे? जगन्नाथ, पीछे से नहीं बोला, जब पूछे तभी, ठीक है ना? आपने भी बोला था, उनको क्या देख रहे हो? कौन है, कौन बने थे? नंद बाबा कौन बने थे? जिनका नाम आधा नाम तो यही है। और जगन्नाथ जी वो माता बनी थी, तो उन्होंने घर से सब कुछ लुटा दिया था, जो भी उनके घर में ठीक है, था, ठीक है, फर्नीचर। आधा आधा सही है आपका दोनों का। कनाई खुटिया, कनाई खुटिया जो है ये खुटियां हैं। खुटिया, हाँ, आप क्या समझते हैं? खुटियां। कनाई खुटिया उनके पिताजी नंद बाबा बने थे, और यशोदा माता जो बने थे उनका नाम जगन्नाथ महिती था। मैं जगन्नाथ दास बोल रहा था, मैं भी। जगन्नाथ महिती उनका पूरा नाम है। कनाई खुटिया आछेन नंद वेशधारी, जगन्नाथ महिषी हाना एछेन ब्रजेश्वरी। सर्वेश्वरी माता जी। राजा प्रताप रुद्र ने वहां उत्सव के लिए, जो नंद उत्सव हो रहा था, उसके लिए क्या मंगवाया और किससे मंगवाया? गए रेणुका माता जी। सही बोल। मैंने पूछना नहीं है, बताओ बताओ। राजा प्रताप रुद्र ने क्या मंगवाया और किससे मंगवाया? ठीक, कनिका माता जी। जगन्नाथ जी का पटका मंगवाया, और साथ में वो एक तो तुलसी पड़ीचा और काशी विश्व। हाँ, तुलसी पड़ीचा से उन्होंने जगन्नाथ जी का पटका मंगाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रताप रुद्रेर आज्ञा पड़ीचा तुलसी, जगन्नाथेर प्रसाद वस्त्र एकलाय असी। उन्होंने तुलसी पड़ीचा जो थे उनको बोला आप जगन्नाथ जी का लेके आओ, और फिर सबने अपने वो माथे पे बांध लिया, जैसे गोप ग्वाला मांगा करते थे। मैं सोच रहा था सबको सब कुछ पता होगा, मैंने भी मुश्किल क्वेश्चन बनाया ना बीच में से। वैशाली माता जी। महाप्रभु
किन्हें बता रहे थे कि अपनी माता के साथ उन्होंने जो वो प्रसाद वाली लीला करी, और किस दिन वो लीला हुई थी? मुझे इतना पता है कि वो सारा भोग खा जाते थे। ये तो लीला करी थी ना, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा प्रश्न ही नहीं है। ये किसको बता रहे थे वो, और किस दिन की बात है ये? ये जब महाप्रभु चार सबको बेच रहे थे, नहीं नहीं, लीला किस दिन करी थी? ये इस दिन तो बता रहे थे कि मैंने इस दिन लीला करी थी। किस दिन लीला करी थी? आत्मन दादा? ये रेणुका माता जी भी हाथ ऊपर करते छुपा छुपा। दामोदर प्रभु किसको बता रहे थे? जिस दिन चतुर्मास खत्म। लीला माता जी दशहरे वाले विजयदशमी के दिन किया था। वेरी गुड, तालियां बजा दिया करो यार, मेहनत करते हैं यार। श्रीवास पंडित को बताया, और ये लीला उन्होंने दशहरे विजयदशमी वाले दिन अपनी माता के साथ ये लीला हुई थी उनके। प्रिया माता जी, अद्वैताचार्य जी को क्या आज्ञा दे के विदा किया था महाप्रभु ने? अभी बहुत ज्यादा प्रचार करना है, सब जगह फैलाना है प्रेम। सब जगह 2 लोग और भी चाहिए। आचार्य आज्ञा दिला कौरिया सम्मान, ए चंडाल आदि कृष्ण भक्ति दीतो दान। प्रचार तो सबको करना है, मगर उन्होंने अद्वैताचार्य को खास बोला कि कोई भेद ना करके चंडाल आदि को भी आपने प्रेम दान देना है, क्योंकि ये काम कोई विरला ही कर सकता है। सबको करना आसान है, पर इतने नीचे जाके भी कि चंडाल आदि को भी प्रेम दान करना, इसके लिए बहुत बड़ा भक्त चाहिए। इसलिए उन्होंने ये अद्वैताचार्य को बोला। बड़ा ही जनरल आंसर दिया आपने कि कोई गला भी ना कह पाए। ठीक है रेणु माता जी, जब माता ने भोग लगाया, महाप्रभु की माता ने, जब वो वहां भोग लगा रही थी विजयदशमी वाले दिन, जो भी बात हुई थी, तो महाप्रभु ने वहां आके सब पा लिया। तो सबसे पहले माता को क्या लगा कि कहाँ गया प्रसाद? बड़े जगह हाथ खड़े कर रहे थे आप। हाँ रेणुका माता जी, उनके गोपाल थे, गोपाल निकाले हो। आप लोग बड़े जनरल आंसर देते हो ना, कन्हैया निकाले हो। ये तो पता है कन्हैया कोई भोग लगाएंगे, माता रानी को तो भोग लगा नहीं रहे होंगे वो। उनके वहां बाल गोपाल थे। के अन्न व्यंजन खाइला शून्य केने पात, बाल गोपाल के बा खाइला सब बात। मैंने बताया था बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे वहां पे, उन्होंने कहा था। अब प्रेमा माता जी, महाप्रभु ने एक भक्त को बोला था कि इनका सारा फाइनेंस जो है आप संभाला करो। किस भक्त को बोला था किसका फाइनेंस संभालने के लिए? इजी क्वेश्चन है ये। हाँ सर्वेश्वरी माता जी, नंबर बना लो। हाँ शिवानंद सेन का बोला था, वासुदेव दत्त के। शिवानंद सेन कहे कोरिया सम्मान, वासुदेव दत्ते तुम्ही करिया समाधान। जो नहीं बता पा रहे भैया ध्यान से सुना करो। शशि माता जी, कुलीन ग्राम के कौन से भक्त ने कौन सी बुक लिखी थी? कृष्ण विजय। वेरी गुड। गुणराज खान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुणराज खान कैला श्री कृष्ण विजय, ता एका वाक्य तार आछे प्रेममय। उसका, उस किताब का एक वाक्य जो है महाप्रभु ने कहा ये मुझे बड़ा प्रेममय लगता है, और यही वाक्य से मैं आप पे बिक गया हूं। आंटी माता जी बताओ वो क्या वाक्य था? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। वेरी गुड। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य वाकिन्यु तार वांस शेर हाथ। उन्होंने कहा मैं आपके वश में हो गया हूं, आपके वंश के,
पूरे मैं वश में हो गया हूँ, क्योंकि आपने ये वाक्य उसमें बहुत सुंदर लिखा। ठीक है, वाई के दादा। गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने, श्री मुखे आज्ञा करे प्रभु निवेदने चरणे। महाप्रभु के चरणों में निवेदन करा कि मैं गृहस्थ विषयी हूं, मेरे लिए क्या समाधान है। ये किन भक्तों ने महाप्रभु से ये निवेदन किया था? अच्छा कैसे? क्वेश्चन में इंटेलिजेंटली बनाया मैंने। नाम नहीं ऐसे क्या याद रहता है? फिर क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? क्या बोला था, ये लग रहा था ये पूछेंगे। ये याद है कि क्या बोला था? हाँ, क्या आंसर? वो तो ठीक। तीन सेवा हाँ हाँ, तीन से दो एक्सप्रेशन होगा ना Next एक्सप्रेशन होगा। दो थे माता जी, मेरे को नहीं दो बताओ। को बोला था। हाँ, कनिका माता जी। ना रामानंद नहीं दास नहीं नहीं माता जी, क्या कलेक्टिवली आ गए क्या? इतना मुश्किल हो गया? मिलके जवाब देंगे। हाँ और सत्यराज खान। हाँ, वेरी गुड। कहाँ से देखा है? आ गया भाई। रेणु माता जी के लिए ताली बजाओ, बढ़िया आंसर दिया। तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कैला निवेदन। क्या निवेदन? गृहस्थ विषय आमी की मोर समाधान। विशाली माता जी, एक चांस और दे रहा हूं। इजी पूछ रहा हूं आपसे, आप भी एक जवाब दे दो। महाप्रभु ने किनसे पूछा था कि आप में से पिता कौन और पुत्र कौन? पिता थे, लेकिन जो उनके बेटे थे रघु सही बोल रहे हैं। मुकुंद और रघुनंदन से पूछा कि पिता कौन है और पुत्र कौन है। मैं आगे वालों से पूछ नहीं पा रहा, इतना मुश्किल आया नहीं है कोई। बताओ सुबल दादा, इनकी फैमिली के कितने लोगों को सेवा दी थी और क्या सेवा थी इनकी फैमिली के? ये जो मुकुंद और रघुनंदन, इनके परिवार के कितने लोगों को सेवा दी थी? ये तो सब बोल रहे हैं। हाँ नीलम माता जी बताओ, थोड़ा सा ऊंचा बोलो है। नरहरि सरकार को बोला था आप सब भक्तों के बीच में प्रचार करोगे। मुकुंदास जी वैद्य थे, उनको बोला आप राजवैद्य हो, आप राजवैद्य ही रहोगे। हाँ, तुम गोपीनाथ जी की डीटी वर्शिप करो। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हार कार्य धर्मे धन उपार्जन। आप धन का उपार्जन करो, आप धन कमाओ धर्म युक्त। ये उन्होंने मुकुंद को कहा। बेटे रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नाही मन। रघुनंदन को और कहीं मन नहीं लगेगा, इसलिए ये कृष्ण सेवा ही करे, इसके लिए यही उपयुक्त है। नरहरि रहु आमार भक्त गण सने, ए तीन कार्य सदा करे तीन जने। तीन जनों को तीन कार्य दिए। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये भी है कि जब एक वैष्णव परिवार होता है, तो वैष्णव परिवार में मान लीजिए कि कोई एक जन डीटी वर्शिप कर रहा है ना, तो वो डीटी वर्शिप कर रहा है और सब लोग अलग अलग रूप से उसका सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई झगड़ा हो जाए कि वो कहे आप ही डीटी वर्शिप करते हो, तो मैंने तो ज़िंदगी भर मेरी डीटी वर्शिप हुई ही नहीं। किसी किसी दिन कर सकते हैं, मगर मुख्य रूप से होता है ना, घर का एक ही सदस्य होता है कि इसी की सेवा है, ये कर रहा है, गिरिराज जी की सेवा यही करेगा, गौनिताई की सेवा यही करेगा, भोग बनाने की सेवा यही करेंगे, बर्तन धोने की सेवा यही करेंगे। तो जब कलेक्टिवली सब मिल के ये सेवा करते हैं कि जैसे हमने बांध लिया कि भाई बर्तन मैं धोया करूँगा, आप उस समय डीटी वर्शिप कर लो, इस समय ये भोग बना दिया करेगी, तो तीन लोगों ने तीन सेवा करी, लेकिन तीनों को तीनों का फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ने सहयोग के साथ सेवा करी।
अगर ऐसा नहीं होता तो महाप्रभु ऐसे नहीं कहते ना, यही 3 कार्य सदा करे 3 जने। तो फिर मुकुंद कहेगा मैं तो जीवन भर पैसा ही कमाता रह गया, तो मैं तो खत्म ही हो गया। महाप्रभु ने तो बोला मुकुंद कि को इसलिए बोला आप धर्म से आप धन का उपार्जन करो, और बेटा जो है, मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मुकुंद कुछ नहीं करे, हरि नाम नहीं करे, माला नहीं करे, सब सिर्फ पैसा कमाए। मुख्य रूप से उन्हें बोला कि आप घर में धन लेके आओ, और जो अपना करते हो ध्यान साधन आदि वो तो करना ही है। मुख्य रूप से रघुनंदन डीटी वर्शिप करेंगे, और उनको बोला आप प्रचार कार्य करोगे, जो नरहरि सरकार है, आप भक्तों के बीच में भक्त बनोगे। तो ऐसे ही वैष्णव परिवार में जब सब मिल के एक कार्य करते हैं बिना मतभेद के कि भाई मेरा ये सेवा है, मेरा ये सेवा है, मेरा ये सेवा है, किसी दिन इंटरचेंज हो जाती हैं, हो सकती है, करते हैं, सब करते हैं, कर सकते हैं, मगर मुख्य रूप से जैसे करते ही हैं, तो वो सब जो है सबकी मानी जाती है। अगर उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्रेम से सब सहयोग करें एक दूसरे को, तो सबकी सेवा होगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो इसने कर ली, मेरी ये सेवा रह गई, ये इसने कर लिया, मेरा ये रह गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आप सबने सुना और अच्छे से, लेकिन अभी सुनने की जरूरत है ना। बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे थे। इसमें माता का विवरण नहीं आया ना कहीं, जो उनका नहीं है कोई। हाँ, इन 3 को ही सेवा दी थी अभी मुख्य रूप से। ठीक है, तो अब आगे और लोगों को भी उन्होंने